देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार के सूचना और लोक संपर्क विभाग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैलाने के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भ्रामक तस्वीरें और संदेश फैलाने की साजिश रची जा रही है। इन संदेशों के जरिए सरकार की छवि धूमिल करने और आम जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना और लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को जारी इस पत्र में कहा गया है कि ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की को सांगठनिक जिला घोषित किया था, लेकिन लंबे समय से प्रतीक्षित भाजपा जिला कार्यालय अब जाकर बन पाया है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांगठनिक जिला रुड़की में भाजपा जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। सीएम धामी ने कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन होना एक सौभाग्य और शुभ संकेत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ संकल्प को सशक्त बनाते हुए इस दिवाली पर भारत में निर्मित उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें, जिससे देश के कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान है और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कालाढूंगी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कॉर्बेट फॉल को पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जिसका उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कॉर्बेट फॉल हम सबके लिए उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्घाटन के दौरान वहां पर लगभग 200 से 250 पर्यटक मौजूद थे और पिछले साल भी कॉर्बेट फॉल में लगभग 1 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिससे साफ पता चलता है कि इको टूरिज्म के तहत रोजगार के साधनों को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब वन लोगों की आजीविका से जुड़ेगा तो आम आदमी वनों को बचाने की कोशिश करेगा। कॉर्बेट फॉल जो कालाढूंगी में है वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उस पर एक नैसर्गिक सुंदरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड की। और वहाँ पर जिस उद्घाटन करने के बाद मैंने देखा, जिस तरह दिल्ली के करीबन 200-250 लोग तो मैंने उसी दिन देखे जो उद्घाटन के दिन ही, और जो वो आनंद ले रहे थे। और पिछले साल का जो फुटफॉल उसका था वो करीबन 1 लाख लोग उसमें आए थे। तो वो आज इको टूरिज्म से किस तरह रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए, ताकि जब वन लोगों की आजीविका से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी वनों को बचाने का काम करेगा। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जरूरी है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के इको टूरिज्म बेस्ड डेस्टिनेशन पे कार्रवाई करें और जिससे लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि आज जो दुनिया के तमाम जो वन्य जीव प्रेमी हैं, वन प्रेमी हैं, ये लोग केवल इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर वन्य जीव और वनों को देखने का अवसर मिलता है। तो इनके महत्व को आम आदमी समझे, और वो तभी समझेगा जब उसकी आजीविका से जुड़ेंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने 62 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन नए बनाए थे, जिनमें जो इको डेवलपमेंट कमेटी स्थानीय लोगों के माध्यम से हम लोग 20 के हिसाब से 80% पैसा जो कमाई होगी वो स्थानीय लोगों में बढ़ जाएगी और 20% सरकार के राजस्व में जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन पर प्रचार के लिए केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कुछ प्रतिनिधियों को मैदान में उतारा गया है। प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीते दिन बिहार के सिवान और गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर डबल इंजन की सरकार की उपलब्धिताएं बताकर प्रत्याशियों और भाजपा को विजय बनाने के लिए बिहार की जनता से भी अपील की है। वहीं प्रदेश भाजपा महामंत्री वीपी रावत ने कहा कि जब भी चुनाव की प्रक्रियाएं होती है तो निश्चित ही एक कार्यकर्ता सैनिक के रूप में कार्य करता है। जिस जगह जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है वहां उनको कार्य करने के लिए निर्देशित कर दिया जाता है। बिहार का चुनाव है और जब चुनाव होता है तो ऐसा होता है कि जैसे पार्टी का कार्यकर्ता सोल्जर की तरह काम करता है, एक सैनिक की तरह उसे काम करना होता है। तो जहां भी चुनाव है तो मुस्तैदी से जहां उसका
काम है, जहां लगता है कि उसका उपयोग हो सकता है, वहां पर वो लोग जाते भी हैं, काम भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल भी कई सभाओं में जाना हुआ, वहां नामांकनों में जाना हुआ, आज भी उनका दौरा बिहार में है और कई जगह उनको नामांकन में जाना है। और ऐसे ही महिलाओं को, क्योंकि हर प्रदेश में एक महिला वोटर एक बहुत बड़ी एक ताकत है, मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोगों को उत्तराखंड से भी लगभग हमारी ऐसी 30 महिलाओं की एक लिस्ट हमने बनाई है। जहां पूरे देश में दीपावली को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, वहीं बाजारों में भी रौनक दिखाई दे रही है, लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें देहरादून के बाजारों की, तो यहां पर भी लोग खूब जमकर खरीदारी कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा माह के तहत एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने आमजन को डिजिटल धोखाधड़ी से सचेत किया और बताया कि व्यक्तिगत डेटा का महत्व बहुत अधिक है और इसके बीच होने से डिजिटल फ्रॉड की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने सलाह दिया कि लोग गूगल पर हैव आई बीन पेवनेड सर्च करके अपने डेटा ब्रीच की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक न करने और व्हाट्सएप व टेलीग्राम ग्रुप के जरिए होने वाले इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से सावधान रहने की हिदायत दी। उन्होंने आम जनता से साइबर क्राइम की व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी नंबर 9411112759 से जुड़ने की अपील की, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम सेल फ्रॉड के नवीनतम तरीकों के बारे में जानकारी साझा करता रहता है। 9411112759। मैं ये नंबर आपको इसलिए बता रहा हूं, ये एएसपी साइबर एसटीएफ का सीयूजी नंबर है। हमने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी बनाई है। उस कम्युनिटी में हमने प्रदेश के सारे सीनियर सिटीजन्स को ऐड किया है। अब हम प्रतिदिन सुबह शाम उसमें मैसेजेस डाल रहे हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये साइबर फ्रॉड्स हैं उससे अवगत करा रहे हैं और उससे बचा कैसे जाए उससे अवगत करा रहे हैं। इस नंबर को शेयर करने का कारण यह है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस करिए कि हम आपको भी उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिटी से जोड़ पाए और पूरे प्रदेश को साइबर सुरक्षित बना पाए।